गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कालखंड में हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण देख रहे थे और अभी तक उसमें जितनी अभिक्रियाएं हमने देखी वो उनमें समानता वाली अभिक्रियाएं थी। एल्डिहाइड और कीटोन में समानता वाली अभिक्रियाएं थी। योगात्मक अभिक्रिया देखा हमने, योगात्मक विलोपन देखा, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं देखी उसमें। तो अब हम जो अभिक्रिया अध्ययन करेंगे अभिक्रियाओं का, वो एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं हैं। मतलब कुछ अभिक्रियाएं हम ऐसी पढ़ेंगे जो केवल एल्डिहाइड ही उनको प्रदर्शित करते हैं, कीटोन नहीं करते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हम अध्ययन करेंगे जिसको सिर्फ कीटोन प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं और इसमें हम पहला लेते हैं शिफ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। शिफ अभिकर्मक ये प्रयोगशाला में, आपकी प्रयोगशाला में होगा ये अभिकर्मक, जिसमें हम एल्डिहाइड का परीक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शिफ अभिकर्मक, शिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड लाल रंग देते हैं, लाल रंग उत्पन्न करते हैं। लेकिन कीटोन शिफ अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। ये पहली भिन्नता हो गई। मतलब शिफ अभिकर्मक के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है? केवल एल्डिहाइड। लेकिन जो कीटोन है ये शिफ अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो ये शिफ अभिकर्मक क्या होता है इसको देख लेते हैं। रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के लाल रंग के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगहीन कलरलेस जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम शिफ अभिकर्मक कहते हैं। तो ये जब शिफ अभिकर्मक की कुछ बूंद हम एल्डिहाइड में डालते हैं तो लाल रंग उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम कीटोन डालते हैं तो कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब कीटोन शिफ अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड आसानी से, सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। हमने पिछले कालखंड में पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो आसानी से ऑक्सीकृत होकर अपने संगत वसीय अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कीटोन जो है बड़ी कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, है ना। तो इसी ऑक्सीकरण को आगे देखना है कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसीलिए प्रबल अपचायक होते हैं। आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं मतलब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं शीघ्रता से, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्रबल अपचायक कहलाते हैं। तो ये बहुत प्रबल अपचायक होते हैं और इसके कुछ अपचायक गुणों को हम देखेंगे। इसमें पहला है एल्डिहाइड फेहलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन को लाल रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में ये अपचयित कर देता है। तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि फेहलिंग विलियन क्या है। हम ऑक्सीकरण प्रक्रिया देख रहे हैं। ऑक्सीकरण के अंतर्गत हमने क्या अभी देखा कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब प्रबल अपचायक होते हैं। तो कुछ अपचायक गुणों का अध्ययन हम इसका कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये फेहलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन को लाल रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है। तो ये जो फेहलिंग विलियन होता है ये वास्तव में कॉपर टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। कॉपर टार्ट्रेट मतलब इसमें कॉपर है और जो कॉपर है वो Cu2+ अवस्था में विलयन में होता है। ठीक है, तो इसकी क्रिया देखते हैं। एल्डिहाइड के साथ CH3CHO, ठीक है, और ये लिया हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड, यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसके साथ जब अभिक्रिया होती है तो एल्डिहाइड अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। CH3COOH, CH3COOH और बच गया क्या? CO2O। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर +2 कॉपर का, मतलब क्यूप्रिक अवस्था में है। और यहाँ पर ये अपचयित होकर इलेक्ट्रॉन लेकर, वही मैंने कहा, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं एल्डिहाइड, मतलब अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको ये कॉपर Cu2+
इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Cu+1 अवस्था में आ जाता है। यहाँ पर कॉपर जो है Cu+ अवस्था में आ गया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने और ये अपचयित हो गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन जो कॉपर टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होता है को क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, ये लाल रंग देता है, रेड कलर उत्पन्न करता है। ठीक है, जब हम फेहलिंग विलयन में एल्डिहाइड डालते हैं परीक्षण करने के लिए, ये सभी परीक्षण है भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए कि एल्डिहाइड कैसा कलर देगा या कीटोन कैसी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, ये देखने के लिए। तो हम जब एल्डिहाइड के विलयन को फेहलिंग विलयन में मिलाते हैं, बेनेडिक्ट विलयन फेहलिंग विलयन में मिलाते हैं, तो क्या देखते हैं, उस विलयन में जो Cu2+ आयन है वो Cu+ आयन में परिवर्तित होकर क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्यूप्रस ऑक्साइड में इसका अपचयन हो जाता है और ये लाल रंग उत्पन्न करता है। ये अभिक्रिया कीटोन प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये अभिक्रिया कीटोन प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया है कीटोन बहुत कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, है ना। तो ये फेहलिंग विलयन बेनेडिक्ट विलयन के साथ कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगले अपचय गुण में देखते हैं एल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो टॉलेन अभिकर्मक क्या है, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोग की प्रायोगिक पुस्तिका में एल्डिहाइड के बहुत सारे परीक्षण दिए हुए हैं, उसमें आपको शिफ अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन और टॉलेन अभिकर्मक का परिचय उसमें आपको मिल जाएगा। तो टॉलेन अभिकर्मक क्या है, ये टॉलेन अभिकर्मक अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। अमोनियामय मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुला हुआ सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं टॉलेन रिजेंट। और इसका जो उपयोग है एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए, इसकी उपस्थिति को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो टॉलेन अभिकर्मक है, ये जब हम एल्डिहाइड के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, या परख नली के चारों तरफ एक चमकीली परत जमा हो जाती है जिसको हम रजत दर्पण कहते हैं, और उसी के कारण इसको हम रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं एल्डिहाइड का। और ये केवल एल्डिहाइड ही प्रदर्शित करता है, कीटोन इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कीटोन क्या क्या नहीं प्रदर्शित करता है, फेहलिंग विलयन के साथ, बेनेडिक्ट विलयन के साथ और टॉलेन रिजेंट टॉलेन अभिक्रमक के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड है देखिए वो कैसे, इसका समीकरण देखिए, CH3CHO प्लस Ag2O, सिल्वर का ऑक्साइड है ये, यहाँ पर ये +1 अवस्था है, इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है सिल्वर। ये जो एल्डिहाइड है इस सिल्वर आयन को धातु में अपचयित कर देता है, और धातु में अपचयित करने के ही कारण परख नली की दीवार के चारों तरफ चमकीली परत दिखाई देती है। धातु के रूप में अवक्षेपित हुआ तभी तो, अगर आयन के रूप में होता तो वो विलयन में ही पड़ा रहता। तो जब वो धातु के रूप में बाहर आ जाता है, अपचयित हो जाता है, तो उसकी परत परख नली के चारों तरफ चिपक जाती है, जिसको हम रजत दर्पण कहते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड है प्रबल अपचायक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है अभिक्रिया में, जिसको ये सिल्वर आयन लेके धातु में अपचयित हो जाता है। तो देखिए क्या बनता है, ये सिल्वर आयन सिल्वर धातु में अपचयित हो गया और बन जाता है एसिड। एल्डिहाइड अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, CH3COOH। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हम देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें हमने देखा शिफ अभिकर्मक के साथ लाल रंग देता है एल्डिहाइड, लेकिन कीटोन इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन, टॉलेन अभिकर्मक के साथ परीक्षण देता है, जबकि कीटोन इनके साथ कोई भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। अब आगे अगली अभिक्रिया में हम देखेंगे सांद्र NaOH के साथ NaOH सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। चलिए आगे देखते हैं सांद्र NaOH के साथ क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर भूरे रंग का रेजिन बनाते हैं।
ठीक है। कीटोन यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेट है ना, सांद्र NaOH के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड क्रिया करते हैं और भूरे रंग का रेजिन जैसा पदार्थ बनाते हैं, जबकि कीटोन यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। इसके बाद अगला देखेंगे अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो ईथरीय विलयन में अमोनिया के साथ क्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, एल्डिहाइड अमोनिया का अवक्षेप देते हैं। आइए सभी क्रिया को देखते हैं। CH3 CHO एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। इसकी हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं। ईथरीय विलयन में मतलब ईथर उपस्थित है, विलायक के रूप में है, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक योगात्मक उत्पाद बनता है। CH3 CHOH, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के OH बना लेगा और यहाँ बच जाएगा NH2। इसका नाम है एस्टल्डिहाइड अमोनिया। इसका नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है। नाम लिख देती हूँ, एसिटल्डिहाइड अमोनिया योगात्मक उत्पाद है। अगली अभिक्रिया देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु लेते हैं हम क्रिया करने के लिए, 6HCHO, और 4 अणु लेते हैं अमोनिया के, ठीक है। इसके साथ क्रिया होती है और ये बनाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2। ये देखिए CH2 2 हाइड्रोजन है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH2 होल 6 है, यहाँ तक देखें 6 अणु CH2 के, ठीक है। यहाँ है नाइट्रोजन के 4 परमाणु N4। इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बनेगा 6 अणु जल का। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या इसी का दूसरा नाम है यूरोट्रोपिन। ठीक है। अमोनिया के साथ क्रिया करता है फॉर्मेल्डिहाइड तो यूरोट्रोपिन बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसकी संरचना देख लेते हैं हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की। तो संरचना मैं यहाँ पर बनाती हूँ। NC 6 है, 4 N और 2 यहाँ पर
देखिए संरचना को, 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 और 6 मेथिलीन समूह होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये यूरोट्रोपिन की संरचना है और इसका रासायनिक नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कीटोन की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। कीटोन की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जटिल संघनन उत्पाद बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 अणु एसीटोन के, 2 अणु लेंगे हम एसीटोन के। इनकी पहले आपस में क्रिया होती है और उसके बाद फिर अमोनिया के साथ आगे अभिक्रिया होगी। तो अब अगला जो स्ट्रक्चर है उसमें इस प्रकार मेथिल को आप खोल के लिखिए, ये CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से जल का एक अणु निकलेगा। ठीक है, ये संरचना में ऐसा बनाऊँ तो और ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, तो ये देखिए जल का एक अणु यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब ये बचा हुआ जो भाग है इसके साथ जुड़ जाएगा। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है मेसेटिल ऑक्साइड। तो एसीटोन के 2 अणु आपस में पहले क्रिया करते हैं और जल का एक अणु निकलता है अभिक्रिया के दौरान। अब इसके बाद ये जो मेसेटिल ऑक्साइड बना है ये आगे अभिक्रिया करता है अमोनिया के साथ, मेसेटिल ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे इसको, मेसेटिल ऑक्साइड। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम आगे करवाएंगे अमोनिया के साथ। तो यहाँ पर ऐसा मैं लिख दूँ, अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया। अब इसको मैं, इस चित्र को मैं नीचे बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है, ऐसा। ठीक है, तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया होगी तो इसका योग हो जाएगा इस अणु में। देख लीजिए, CH3 C CH3, ये योग यहाँ पर होगा NH2 के रूप में। ठीक है, NH2 C H C डबल बॉन्ड O CH3। देख लीजिए, इसका नाम है डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन। ठीक है, डाई एसीटोन एमीन मतलब एसीटोन के 2 अणु के साथ एक एमीन समूह जुड़ रहा है, डाई एसीटोन एमीन। आगे इसकी अभिक्रिया फिर देखते हैं। एक इसमें एसीटोन अणु की क्रिया और करवाते हैं। अभिक्रिया को मैं इधर बढ़ा रही हूँ, देख लीजिए। एक अणु और लेते हैं एसीटोन का, यहाँ से जल का एक अणु निष्कासित होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे स्ट्रक्चर को, CH3 C CH3 NH2 C H C डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर निकल रहा है जल का एक अणु। कैसे? देखिए, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके पानी का एक अणु बनाएंगे, जल का एक अणु बनाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या?
CH CH3CH2CH CO CH3 NH2 CH CO CH3, हाँ करेक्ट। यहाँ पर एक H अब बच रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन जो बचा है वो यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा। अब बचा केवल यहाँ पर कार्बन, तो हम क्या ले रहे हैं, एसीटोन, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब हो जाएंगे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। CH C अच्छा हाँ ठीक, ये तो रहेगा ही। CH3CH3 H2O, ठीक है। यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ठीक है, जल के अणु के रूप में। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एक गलती यहाँ पर हो गई, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, देख लीजिए CH3HO, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ बच रहा है वो CH, और ये जो समूह जुड़ रहा है CH3 और ये C, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके जल का अणु बनाकर बाहर निकल जाता है। तो इसको कहते हैं ट्राई एसीटोन एमीन, ट्राई एसीटोन एमीन। एक बार फिर से देखिए अभिक्रिया को, हमने एसीटोन के 2 अणु लिए हैं, 2 अणुओं में से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद ये जो भाग है ये पूरा इसके साथ जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद बनता है सबसे पहले मेसेटिल ऑक्साइड। मेसेटिल ऑक्साइड की अब आगे अमोनिया के साथ क्रिया होती है, प्रारंभ में नहीं करवाना है, मेसेटिल ऑक्साइड बनने के बाद हम अभिक्रिया करवाते हैं और अमोनिया का योग यहाँ पर होता है, देखिए CH3 NH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन। इसके बाद हम एसीटोन का एक अणु और लेते हैं। एसीटोन का जब एक अणु लेते हैं हम, तो यहाँ पर जल का एक अणु फिर से निकलता है। जल का अणु 2 हाइड्रोजन इस CH3 वाले भाग से और एक ऑक्सीजन इस एसीटोन वाले भाग से संयुक्त होकर जल का एक अणु बनाते हैं, और ये वाला भाग इसमें अब बच जाता है केवल एक कार्बन और 2 मेथिल समूह जो यहाँ पर इस CH के साथ जुड़ जाते हैं और बनाते हैं ट्राई एसीटोन एमीन। एसीटोन अमोनिया के साथ, यह अभिक्रिया जो हमने देखी, एसीटोन अमोनिया के साथ जटिल संघनन उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अब आगे देखेंगे टिशेंको अभिक्रिया। टिशेंको अभिक्रिया, इसमें एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ, जो कि एक उत्प्रेरक है, के साथ अभिक्रिया करता है और एस्टर बनाता है। चलिए देखते हैं टिशेंको अभिक्रिया। इसमें हम लेते हैं एस्टल्डिहाइड, और लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। इसकी उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का काम करता है और इसकी उपस्थिति में एस्टर बनते हैं CH3
COOC2H5 एथिल एसीटेट एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, CH3COOC2H5। ठीक है, इसके बाद अगली अभिक्रिया देखेंगे अल्कोहल से क्रिया। अल्कोहल से क्रिया में शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ क्रिया करके पहले हेमी एसीटल बनाते हैं और फिर एसीटल का निर्माण करते हैं। कीटोन ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, अल्कोहल से क्रिया देखते हैं एल्डिहाइड की। एस्टल्डिहाइड CH3CHO प्लस अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल। हमने क्या लिया इसमें, ड्राई HCl की उपस्थिति में। ड्राई HCl कहने का मतलब द्रव अवस्था में नहीं है, ड्राई है, सूखा है, मतलब गैसीय अवस्था में है। HCl गैस लिया है हमने। इसकी उपस्थिति में एल्डिहाइड के अल्कोहल के साथ क्रिया में पहले हेमी एसीटल बनता है और उसके बाद एसीटल बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को देखें। HCl हेमी एसीटल, पहले बनाना है हमको क्या, हेमी एसीटल। CH3CHOH। ठीक है, CH3CHOH। अब बचा क्या, OC2H5। इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, OC2H5। ठीक है, इसे ही कहते हैं हेमी एसीटल। हेमी एसीटल। ठीक है, अब इसका आगे अल्कोहल के एक अणु के साथ फिर से एक और अणु से क्रिया करवाएंगे तो बनेगा, मैं इधर लिख रही हूँ अभिक्रिया को, C2H5OH। ठीक है, देखिए CH3CHOH बना हुआ था हमारे पास, CHOH OC2H5। अब इसमें एक एथिल अल्कोहल का अणु हमने और लिया है तो क्या बनेगा, तो ये जो है यहाँ पर अब देख रहे हैं ये वाले भाग में C2H5O एथॉक्सी समूह, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। पहले एक था, इसके साथ ये जुड़ के दो हो जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे OC2H5 होल ट्वाइस। CH3CH ब्रैकेट में OC2H5 होल ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम है एसीटल। एसीटल। ठीक है, पहले देखिए अभिक्रिया को। एस्टल्डिहाइड एथिल अल्कोहल के एक अणु से ड्राई HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो पहले हेमी एसीटल बनता है और उसके बाद आगे एक अणु और लेते हैं अल्कोहल का तो एसीटल बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो OH है ये बाहर निकल जाता है, इस H के साथ मिलके जल का भी एक अणु बनता है H2O। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे ये अभिक्रिया मैंने बता दिया कीटोन प्रदर्शित नहीं करते हैं, कीटोन ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे अगली अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म से क्रिया, ये अभिक्रिया केवल कीटोन प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं तो हम इस अभिक्रिया को किसके साथ करेंगे, एसीटोन के साथ।
CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो ये बन जाएगा एक योगात्मक उत्पाद। देखिए CH3, ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको CH3 या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है ना। CH3, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाएगा OH, बचा हुआ भाग है CCl3। इसको कहते हैं क्लोरीटोन। निद्राकारी औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है, इसका नाम है क्लोरीटोन। ठीक है, ये अभिक्रिया एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल कीटोन ही इस अभिक्रिया को देते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखेंगे सोडामाइड या सोडियम के साथ अभिक्रिया एसीटोन की। CH3CO, CH3 एसीटोन लिया हमने। सोडामाइड का फार्मूला होता है NaNH2। सोडामाइड, इसके साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ईथर की उपस्थिति में और बनता है मोनोसोडियो व्युत्पन्न। मोनोसोडियो व्युत्पन्न, देखिए इसकी अभिक्रिया को CH3CH3 ONA, CH3CH3CONA, यहाँ पर हो जाएगा CH2, एक अमोनिया का अणु मुक्त होगा यहाँ से। ये बना मोनोसोडियो व्युत्पन्न। मोनो का मतलब एक ही सोडियम है, इसलिए इसको कहेंगे मोनोसोडियो व्युत्पन्न। एसीटोन का, एसीटोन से बना है इसलिए एसीटोन का व्युत्पन्न है मोनोसोडियो व्युत्पन्न, या इसको हम मोनोसोडियो एसीटोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम जो अभिक्रियाएं अभी देख रहे हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता, डिफरेंशिएट करने वाली अभिक्रिया, दोनों में अंतर हम इन्हीं अभिक्रियाओं के द्वारा बता सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है सोडामाइड या सोडियम के साथ क्रिया, ये एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करता है, केवल कीटोन प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखेंगे पीनाकोल में अपचयन। पीनाकोल में अपचयन, यह अभिक्रिया एसीटोन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पीनाकोल में अपचयन, दो अणु लेते हैं एसीटोन के, दो अणु एसीटोन के लेते हैं और लेते हैं मैग्नीशियम अमलगम MgHg, मैग्नीशियम का अमलगम और जल, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हम करवाते हैं। तो इसका एल्कोहलिक समूह इसमें जुड़ जाते हैं, में अपचयन इसका हो जाता है। देखिए CH3C, दो हमने अणु लिए हैं कीटोन के, एसीटोन के, CH3CH3, और ये O अगर डबल बॉन्ड करेंगे तो एक एसीटोन हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा OH, यहाँ पर ये हम ऐसा लिख देते हैं, ये अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ये हो गया। दूसरा अणु, अब एक अणु और है इसमें एसीटोन का, वो आगे इसके साथ और जुड़ेगा इस प्रकार से, ये एक एसीटोन, अब ये अगला एसीटोन देख रहे हैं हम, ठीक है। CH3 ये देखिए, और ये OH,
ये एक एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O करते थे और इधर भी CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये दो अणु हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो गया इनके ऑक्सीजन के साथ, एक एक हाइड्रोजन का। तो ये जो अपचयन है इसको पीनाकोल अपचयन कहते हैं, क्योंकि बनने वाला जो उत्पाद है ये पीनाकोल कहते हैं इसको, पीनाकोल। ठीक है, ये अभिक्रिया एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं बहुलीकरण अभिक्रिया। बहुलीकरण अभिक्रिया में पॉलीमराइजेशन, एल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है। एल्डिहाइड के 3 अणु लेते हैं और इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर। अब बहुलीकरण क्या है आप लोग जानते हैं। बहुलीकरण मतलब छोटे छोटे अणुओं का जुड़ के एक बड़े अणु का निर्माण करना, बहुलीकरण कहलाता है। तो हम लेते हैं 3 अणु एस्टल्डिहाइड और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और यहाँ पर हमने ताप रखा है सामान्य ताप, जो कमरे का ताप होता है सामान्य ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये तीनों अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ CH3CHO, 3 अणु लिया था ये होल, CH3CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड। बहुलीकरण हो गया, 3 के 3 अणु आपस में जुड़ गए, बड़ा अणु बन जाता है पैरा एल्डिहाइड। ठीक है, इसी में अगला देखते हैं बहुलीकरण के अंतर्गत फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करवाते हैं, बहुलीकरण करवाते हैं, HCl गैस प्रवाहित करके, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, एस्टल्डिहाइड की 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, देखिए इसके हम ले लेते हैं कितने अणु, 4 अणु, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया कराते हैं HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बनता है मेटा एल्डिहाइड। मेटा एल्डिहाइड बनता है। ये देखिए 4 अणु आपस में जुड़ गए, बड़ा अणु बन जाएगा। 4 अणु आपस में जुड़ के ये बहुलीकरण क्रिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, ये तो एस्टल्डिहाइड में था, पहली बार हमने जो अभिक्रिया करवाई पॉलीमराइजेशन, उसमें पैरा एल्डिहाइड बना। जब 4 अणु लेते हैं तो मेटा एल्डिहाइड बनता है। देखिए मेटा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, जिसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। इसको सूखा होते तक, ड्राई होते तक उसका वाष्पन करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को सूखा होते तक, शुष्क होते तक इसका वाष्पन करते हैं, तो हमको मिलता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए अभिक्रिया को, इसमें हम लेते हैं N अणु फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, वाष्पन कर रहे हैं, ड्राई होते तक इसको हमने वाष्पित किया, और इसके फलस्वरूप बनता है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये अलग अलग है दोनों हाइड्रोजन, CH2 लिख सकते हैं, CH2O। अब असंख्य अणु है, n बराबर, यहाँ पर n का मान भी लिख दूं मैं, n बराबर यहाँ पर 5 से लेकर 60 तक अणु हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अणु हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा CH2OH, ऑक्सीजन भी यहीं से मिलेगा, हाइड्रोजन भी, क्योंकि बहुत सारे अणु हैं, तो हमने लिखा CH2OH। आगे देखिए ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड को CH2O भी लिख सकते हैं, कैसे देख लीजिए, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड,
CH2O, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा CH2O होल N, ठीक है, CH2OH। हमने क्या किया था, फॉर्मेल्डिहाइड के जली विलयन, जल भी था इसमें साथ में, है ना, जली विलयन के साथ इसका सूखते तक, ड्राई होते तक इसका वाष्पन करते हैं तो हमको मिलता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुलीकरण क्रिया का अंतिम अभिक्रिया देखिए, बहुलीकरण में फॉर्मेल्डिहाइड को कमरे के ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं, रूम टेम्परेचर पर। 3 अणु लिया हमने कमरे के ताप पर, मतलब इसको अलग से ताप देने की आवश्यकता नहीं है। वातावरण का जो ताप होगा उस समय कमरे का जो ताप होगा उसी ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है होल थ्राइस HCHO, होल थ्राइस। इसका नाम है मेटा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड, ठीक है। इसकी संरचना को देख लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं संरचना के रूप में। 3 ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है, और ये 3 CH2, 3 CH2 हैं इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, फिर एक CH2, इसको मैं स्पष्ट लिख दूं, CH2, इसका नाम है ट्राईऑक्सेन, ट्राईऑक्सेन। ये बहुलीकृत अवस्था है। हमने बहुलीकरण एस्टल्डिहाइड में भी देखा, फॉर्मेल्डिहाइड में भी देखा, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के बहुलीकृत एल्डिहाइड्स बनते हैं और ये जो अभिक्रिया है कीटोन प्रदर्शित नहीं करते हैं। धन्यवाद बच्चों।